स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सुंगा डायनेस्टी के बारे में डिस्कस किया था। सुंगा डायनेस्टी के बाद में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में बताया था सातवाहना डायनेस्टी के बारे में, और आज हम उसका डिटेल में डिस्कस करेंगे सातवाहना डायनेस्टी को। सबसे पहले बात आती है सातवाहना डायनेस्टी। तो सातवाहना डायनेस्टी थी, उसको अनदर नेम से भी जाना जाता था, जिसका नाम था आंध्रा। क्यों? क्योंकि ये जो डायनेस्टी थी उसको कह सकते हैं कि ये फ्लोरिस्ड हुई थी या प्रॉस्पर्स हुई थी। कहाँ पर हुई थी? आंध्रा रीजन में। आंध्रा रीजन कहाँ पर है? साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में कह सकते हैं, जैसे साउथ इंडिया अगर अपन मैप में देखें तो इंडिया का जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है वो ऐसा है। इसको पेनिनसुला इंडिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका रीज़न है क्योंकि जो लैंड पार्ट थ्री साइड से वाटर से कवर्ड होता है, जैसे ये वेस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है और ये साउदर्न पार्ट है। तो वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट, तीनों पार्ट किससे घिरे हुए हैं? ये घिरे हुए हैं वाटर से, या कह सकते हैं सराउंडेड विथ वाटर थ्री साइड्स वाटर से सराउंडेड है, इसलिए इसको पेनिनसुला इंडिया भी कहा जाता है। अब बात करते हैं किसके बारे में पढ़ रहे थे हम डिस्कस कर रहे थे सातवाहना डायनेस्टी के बारे में। तो इसको अनदर नेम, जिसका नाम है आंध्रा डायनेस्टी। आंध्रा डायनेस्टी क्यों कहा गया था? क्योंकि ये आंध्रा रीजन में सिचुएटेड थी, या वहाँ पर प्रॉस्पर्स हुई थी, या कह सकते हैं फ्लोरिस्ड हुई थी। अब बात करें कि जो गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर, कृष्णा और गोदावरी रिवर्स हैं, साउथ इंडिया की रिवर्स है कृष्णा और गोदावरी। और भी रिवर्स हैं जैसे साउथ इंडिया की, और भी कई इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जैसे नर्मदा है, तापी है, महानदी है। तो ये गोदावरी और कृष्णा रिवर्स है। और गोदावरी और कृष्णा यानी कह सकते हैं कि द वैली बिटवीन द गोदावरी एंड कृष्णा, कि वह वैली जो गोदावरी और कृष्णा के बीच, रिवर के बीच में सिचुएटेड थी, वही क्या थी? आंध्रा रीजन था। और उसी आंध्रा रीजन में सातवाहना डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको बताया दिया कि सातवाहना डायनेस्टी वाज आल्सो नोन एज ए आंध्रा डायनेस्टी। अब फाउंडर की बात करते हैं। फाउंडर का मतलब क्या होता है? संस्थापक, या जिसने स्थापना की थी। तो फाउंडर कौन था? सातवाहन डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था सिमुका या सिमुक। अब इसका टाइम पीरियड देखते हैं कि कब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो सिमुक फाउंडर था, और अबाउट, या कह सकते हैं लगभग 60 BC, यानी लगभग 60 BC में या बिफोर क्राइस्ट में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और सिमुक का जो शासन था वो लगभग कब तक था? 37 BC तक, यानी 60 BC से लेकर 37 BC तक किसका शासन था? सिमुक का शासन था। अब सिमुक के बारे में इतना ही था सातवाहना डायनेस्टी में, कि ये फाउंडर था उसका सातवाहना डायनेस्टी का, और इसने रूल किया था 37 बिफोर क्राइस्ट तक। अब नेक्स्ट जो रूलर्स आता है सातवाहना डायनेस्टी का, उस रूलर्स का नाम है सतकर्णी फर्स्ट। तो सतकर्णी फर्स्ट था, वो क्या था? तो सतकर्णी फर्स्ट सक्सेसर था। सतकर्णी फर्स्ट वाज द सक्सेसर ऑफ, सक्सेसर किसका था? तो सक्सेसर ऑफ सिमुका, सिमुक का ये सक्सेसर था, या कह सकते हैं सिमुक का जो सक्सेसर था वो कौन था? सतकर्णी फर्स्ट। अब सतकर्णी के द्वारा कई इंपॉर्टेंट वर्क करवाए गए। उन इंपॉर्टेंट वर्क्स को हम देखते हैं, जैसे इन्होंने क्या क्या काम करवाया सतकर्णी फर्स्ट। तो सतकर्णी फर्स्ट के द्वारा, इनके शासन काल में इनके द्वारा परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ, इनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया। अश्वमेध यज्ञ इनके द्वारा करवाया गया। इसके साथ में इन्होंने सातवाहन डायनेस्टी की एक कैपिटल की एस्टेब्लिशमेंट की। तो फॉर्म्ड कैपिटल
एट प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान को इन्होंने कैपिटल बनाया, या कह सकते हैं मेड कैपिटल एट प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान कहाँ था? ऑन द, अब बात आती है प्रतिष्ठान की, तो प्रतिष्ठान कहाँ था? तो ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। जो गोदावरी रिवर थी साउथ इंडिया में, गोदावरी रिवर के जो तट पर प्रतिष्ठान सिचुएटेड था, और इसको मॉडर्न टाइम में क्या कहा जाता है? पैठन भी कहा जाता है। मॉडर्न टाइम में इसको किस नाम से जाना जाता है? पैठन के नाम से भी जाना जाता है। तो सतकर्णी फर्स्ट सक्सेसर था किसका? सिमुक का। वर्क करवाया गया, जैसे परफॉर्म किया उन्होंने, अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया। इसी के साथ में उन्होंने कैपिटल बनाई प्रतिष्ठान को। कहाँ पर बनाई? गोदावरी रिवर के तट पर। और इसके साथ और भी कई इनों के द्वारा ही एस्टेब्लिश्ड एन इंडिस्प्यूटेबल एम्पायर अक्रॉस साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया जिसको कहते हैं दक्षिणी भारत, ये था साउथ इंडिया। इस साउथ इंडिया में इन्होंने एक इंडिस्प्यूटेबल का मतलब क्या होता है? जिस जगह पर किसी का कोई डिस्प्यूट ना हो, एक ऐसा एम्पायर इन्होंने खड़ा किया जो इंडिस्प्यूटेबल था। कहां पर खड़ा किया? अक्रॉस एंटायर साउथ इंडिया, पूरे दक्षिणी भारत में। तो नेक्स्ट चलते हैं, सतकर्णी फर्स्ट के बाद में सातवाहना डायनेस्टी में क्या हुआ? तो जैसे सतकर्णी फर्स्ट की मृत्यु हुई, सतकर्णी फर्स्ट की मृत्यु के बाद में आफ्टर द डेथ ऑफ सतकर्णी फर्स्ट, after the death of Satkarni first, the Satavahana dynasty became weak and शक कौन था? शक एक फॉरेन ट्राइब थी, या कह सकते हैं ईरान की एक नोमैडिक ट्राइब थी। तो जैसे सतकर्णी फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में सातवाहना डायनेस्टी वीक हो जाती है। वीक का मतलब कमजोर पड़ जाती है, कमजोर बन जाती है। और इसका रीजन क्या था? क्योंकि यहाँ पर किसका आक्रमण हुआ? शकों का आक्रमण हुआ। शक कौन थे? शक एक फॉरेन ट्राइब थी, विदेशी ट्राइब जनजाति थी। इस विदेशी जनजाति ने सातवाहना डायनेस्टी पे क्या किया? आक्रमण किया, या कह सकते हैं शक इन्वेडेड ऑन द सातवाहना डायनेस्टी। तो शक इन्वेडेड अपॉन द सातवाहना डायनेस्टी। तो जैसे मैंने बताया कि ये वीक हो गई। कौन? सातवाहना डायनेस्टी वीक हो गई। रीजन क्या था? क्योंकि यहां पर किसका आक्रमण हुआ था?
शकों का, शक जो एक विदेशी या कह सकते हैं फॉरेन ट्राइब थी, उसने आक्रमण किया सातवाहन डायनेस्टी पर। और इसके बाद में उन्होंने वो क्या करने लग जाते हैं, एंड शक सत्रप डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड इन महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में कौन सी डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, सत्रप डायनेस्टी की। कैसे होती है, जैसे मैंने बताया सातवाहन डायनेस्टी का सतकर्णी फर्स्ट था, वो पावरफुल रूलर था। उसके बाद में जो भी रूलर्स हुए वो वीक हुए, इसलिए सातवाहन डायनेस्टी की जो ताकत थी, कह सकते हैं पावर था, वो वीक हो गया। वहां पर आक्रमण हुआ किसका, शकों का आक्रमण हुआ। शकों ने आक्रमण किया और वहां पर उन्होंने अपनी एक डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट की, जिसका नाम था शक सत्रप डायनेस्टी। कहां पर थी ये, महाराष्ट्र में थी। और जिसको एक और नाम से जाना जाता है, विच वाज नोन एज वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी। अब वहां पर किसका रूल हो जाता है, सत्रप डायनेस्टी का रूल हो जाता है। कहां पर, महाराष्ट्र में। और उसी डायनेस्टी को किसके नाम से जाना जाता है, वेस्टर्न सत्रप डायनेस्टी, या कह सकते हैं महासत्रप डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट रूलर आता है सातवाहन डायनेस्टी का 23rd रूलर था, जिसका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी क्या करता है, इन सत्रप डायनेस्टी को डिफीट करता है और वापस जो लैंड पार्ट सत्रप डायनेस्टी ने सातवाहन डायनेस्टी से जो लैंड पार्ट स्नेच कर लिया था, उस लैंड पार्ट को वो वापस गेन कर लेता है। कौन, गौतमीपुत्र सतकर्णी। और उसके बाद में वहां पर वापस इसी के साथ वो क्या करता है, अपना जो ये एम्पायर था, कह सकते हैं एम्पायर था या डायनेस्टी थी, उसकी ग्लोरी थी, उसको रीएस्टेब्लिश करता है। तो देखो नेक्स्ट है गौतमीपुत्र सतकर्णी 23rd रूलर ऑफ सातवाहना 23rd रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। destroyed the power of western सत्रप। तो वेस्टर्न जो सत्रप था, क्या कह सकते हैं, वेस्टर्न सत्रप डायनेस्टी थी, उसकी पावर को किसने डिस्ट्रॉय किया था, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने डिस्ट्रॉय किया था। एंड अगेन established the glory of his डायनेस्टी। और अपनी डायनेस्टी की जो ग्लोरी थी उसको कह सकते हैं री एस्टेब्लिश करता है या एस्टेब्लिश करता है, पुनः स्थापित करता है ग्लोरी को। कौन, गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो इसके बाद में वशिष्ठिपुत्र पुलमावी जो इसके बाद का रूलर था, गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद जो रूलर था वो था वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। तो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी जो रूलर था, अब जैसे देखो मैंने क्या बताया,
कि सतकर्णी फर्स्ट था। सतकर्णी फर्स्ट के बाद में जो भी रूलर्स थे वो क्या थे, वीक थे। सतकर्णी फर्स्ट के बाद में जो भी रूलर्स थे वो क्या थे, वीक थे। इसी वीकनेस का फायदा उठाकर जो फॉरेन ट्राइब थी जिसका नाम था शक, शकों ने आक्रमण किया और जो ये था सातवाहन डायनेस्टी थी उस पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन उसी के बाद में एक रूलर्स आता है जिसका नाम था सातवाहन डायनेस्टी का जो नेक्स्ट रूलर था उसका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो ये 23rd या कह सकते हैं 23वां शासक था सातवाहन डायनेस्टी का। ये पावरफुल था। इसने क्या किया, इसने डिस्ट्रॉय कर दिया किसके पावर को, जो वेस्टर्न सत्रप डायनेस्टी थी उसके पावर को डिस्ट्रॉय किया और जो लैंड पार्ट इन सातवाहन डायनेस्टी से स्नेच किया था, उन्होंने छीन लिया था या कह सकते हैं अधिकार कर लिया था, उस लैंड पार्ट को वापस ये जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है वो उसको अपनी पावर से वापस स्नेच कर लेता है सत्रपों से या कह सकते हैं शकों से, और अपने एम्पायर की जो ग्लोरी थी, ग्लोरी का मतलब क्या होता है, वैभव, तो उनका जो वैभव था उस वैभव को वो रीएस्टेब्लिश करता है या कह सकते हैं अगेन एस्टेब्लिश करता है। लेकिन इसके बाद उनका जो रूलर था उसका नाम क्या था, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। वो क्या करता है, तो वो जो रुद्रदमन था, शक रूलर था रुद्रदमन, तो रुद्रदमन जो शक रूलर था उसकी पुत्री से विवाह कर लेता है वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। और इसी के साथ में उन दोनों के बीच में एक ट्रीटी होती है, रुद्रदमन फर्स्ट के बीच में और वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के बीच में। तो जो भी लैंड पार्ट स्नेच किया गया था सत्रप डायनेस्टी से, वो लैंड पार्ट उसको वापस देना पड़ता है। तो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी got married to the daughter of रुद्रदमन फर्स्ट। रुद्रदमन फर्स्ट कौन था, तो कह सकते हैं शक रूलर था, शक रूलर। इसकी पुत्री से विवाह कौन करता है, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी इसकी पुत्री से विवाह करता है। दोनों के बीच में क्या होती है, ट्रीटी होती है, और ट्रीटी में क्या होता है, जो सातवाहन डायनेस्टी का रूलर था वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, उसको सत्रपों से जो लैंड पार्ट गेन हुआ था उसको वापस देना पड़ता है। तो कह सकते हैं देन रुद्रदमन snatched all land parts from the वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी which he won from defeating the क्षत्रप। तो ये था वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी था। वो किसकी पुत्री से विवाह करता है, रुद्रदमन फर्स्ट की। रुद्रदमन कौन था, एक शक रूलर था। वशिष्ठी पुत्र कौन था, सातवाहन डायनेस्टी का रूलर था। ये विवाह करता है किससे, रुद्रदमन की डॉटर से विवाह करता है।
ठीक है। रुद्रदमन फिर क्या करता है, तो रुद्रदमन जो लैंड पार्ट पहले वो हार गया था किससे, सातवाहन डायनेस्टी के रूलर से, उस लैंड पार्ट को वो वापस गेन कर लेता है या स्नेच कर लेता है। इसके बाद में जो रूलर था, हम केवल इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे सातवाहन डायनेस्टी के उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला फाउंडर कौन था, सिमुक, मैंने बताया। उसके बाद में जो पावरफुल रूलर था वो कौन था, सतकर्णी फर्स्ट। उसके बाद में जो पावरफुल रूलर था वो कौन हुआ, गौतमीपुत्र सतकर्णी। उसके बाद में जो पावरफुल रूलर था वो कौन था, वशिष्ठपुत्र पुलमावी। और इसके बाद में जो 27th रूलर था जिसका नाम था याज्ञश्री। याज्ञश्री 27th रूलर था इस सातवाहन डायनेस्टी का। तो सातवाहन डायनेस्टी का जो 27th रूलर था वो क्या करता है, वापस सत्रप डायनेस्टी को, उज्जैन के जो सत्रप थे यानी शक थे, उज्जैन के जो शक थे उन शकों को वो डिफीट कर देता है और वापस लैंड पार्ट इसमें से कर लेता है। इसी के साथ में जो ये याज्ञश्री था वो कई कॉइन्स सर्कुलेट करता है या कह सकते हैं कई करेंसी सर्कुलेट करता है जिस पर शिप्स भी इंस्क्राइब्ड थी, जिससे ये पता चलता है कि उसका जो एम्पायर था वो अप टू एक्सटेंडेड अप टू ओशियन से, उसका जो एम्पायर था वो ओशियन तक फैला हुआ था। तो नेक्स्ट देखते हैं, याज्ञश्री सेवंथ रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी का 27th रूलर था जिसका नाम था याज्ञश्री। याज्ञश्री 27th रूलर था। recaptured the some land parts from the सत्रप। तो सत्रपों से ये कुछ लैंड पार्ट क्या कर लेता है, रिकैप्चर कर लेता है, ये कह सकते हैं पुनः उन पर अधिकार कर लेता है। अब इनके द्वारा कुछ वर्क परफॉर्म किए गए, जैसे कौन से वर्क थे, तो इनके द्वारा याज्ञश्री के द्वारा कुछ करेंसीज थी वो चलाई गई। तो कह सकते हैं he started several type of currencies and ships were inscribed on them and so that the empire of सातवाहना डायनेस्टी extended up to ओशियन। तो कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि जो याज्ञश्री थे 27th रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, उनके द्वारा करेंसीज इश्यू की गई या स्टार्टेड चलाई गई और उन पर क्या इंस्क्राइब था, उन पर इंस्क्राइब था शिप्स वर इंस्क्राइब ऑन दैम, जो क्या करती थी, शो करती थी, दर्शाती थी कि द एम्पायर ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी एट द टाइम ऑफ याज्ञश्री के समय पर जो सातवाहना डायनेस्टी का एम्पायर था वो कहाँ तक एक्सटेंडेड था, अप टू ओशियन तक एक्सटेंडेड था।
तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखेंगे कल्चरल अचीवमेंट ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी। तो इसको मैं वैसे आपको ब्रीफ में बता देता हूँ थोड़ा। सातवाहना डायनेस्टी की कल्चरल अचीवमेंट क्या थी? तो सबसे पहले सातवाहना डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो फॉलोवर थे, कह सकते हैं अनुयायी थे या अनुसरण करते थे। किसका अनुसरण करते थे? हिंदुइज्म, यानी हिंदू धर्म का अनुसरण करते थे। इसके साथ में वो परफॉर्म करते थे, क्या परफॉर्म करते थे? वैदिक यज्ञ परफॉर्म करते थे। उस समय वर्णाश्रम सिस्टम एस्टैब्लिश्ड था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहना डायनेस्टी के समय पर वैदिक जो पीरियड, वैदिक पीरियड, वर्णाश्रम सिस्टम, जैसे मैंने बताया था इससे पहले मौर्य सोसाइटी में, मौर्य सोसाइटी भी किस पे बेस्ड थी? मौर्य सोसाइटी भी वर्णाश्रम सिस्टम पर बेस्ड थी। और वर्णाश्रम किसे कहते हैं? वर्णाश्रम वर्ण किसे कहते हैं? तो उस समय 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 वर्ण थे। और उस समय की जो सोसाइटी थी सातवाहना डायनेस्टी के समय पर, तो वो वर्णाश्रम सिस्टम पर, वर्णाश्रम सिस्टम के बेस पर थी। इसी के साथ जो सातवाहना डायनेस्टी के रूलर्स थे, जैसे यवन और शक, सातवाहना डायनेस्टी पर फॉरेन जो इन्वेडर्स थे, फॉरेन इन्वेडर्स, विदेशी आक्रमणकारी, जैसे कौन थे? शक और यवन, उन्होंने आक्रमण किया। इसी के साथ में उस समय सबसे पहले, यानी कह सकते हैं कि सातवाहना डायनेस्टी के जो रूलर थे वो सबसे पहले रूलर थे जिन्होंने ब्राह्मणों को या ब्राह्मणों को जो लैंड थी वो ग्रांटिंग देने का कार्य शुरू किया गया। और उस लैंड को क्या कहा गया था? अग्रहार कहा गया था। इसी के साथ जो सातवाहना डायनेस्टी के रूलर थे वो जितने भी जैन और बौद्ध मोनास्ट्रीज थी उनको भी ग्रांट देते थे, अनुदान देते थे। जो भी मठ हुआ करते थे, जैसे जैन और बौद्ध जो भी मठ थे या मोनास्ट्रीज थी उनको ग्रांट देते थे, या कह सकते हैं कि वहां पर रहने वाले जो भी लोग थे मठों में उनको अच्छे से जीवन यापन करने के लिए वो ग्रांट देते थे। इसी के साथ में उन्होंने कई केव्स भी बिल्ट की, विहार भी बिल्ट किए, चैत्याज भी बिल्ट किए। और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चैत्य था वो था कार्ला चैत्य। तो ये कल्चरल अचीवमेंट थी। मैंने जैसे बताया सातवाहना डायनेस्टी के जो रूलर थे वो फॉलोवर थे किसके? हिंदू धर्म के। और वो क्या करते थे? परफॉर्म वैदिक यज्ञ परफॉर्म करते थे, वैदिक यज्ञ। और उस समय जो सोसाइटी थी वो किस पे बेस्ड थी? वर्णाश्रम सिस्टम पर सोसाइटी थी। वो 4 वर्णों में डिवाइड थी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। इसी के साथ में सबसे पहले रूलर थे सातवाहना डायनेस्टी के जिन्होंने इनिशिएट किया था, क्या इनिशिएट किया था? ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट देने का जो वर्क था वो सबसे पहले किया गया था, स्टार्टेड किया गया था या शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सातवाहना डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा। तो इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में सातवाहना डायनेस्टी के बारे में पढ़ा डिटेल से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त वंश, उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।